रायबरेली से बड़ी खबर की, जहां आवारा मवेशियों से परेशान ग्रामीण नाराज। ग्रामीणों ने आवारा मवेशियों को बंधक बनाया। ये बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां लगातार ग्रामीण आवारा मवेशियों से परेशान हैं और इसी से नाराज होकर ग्रामीणों ने आवारा मवेशियों को बंधक बनाया। क्रीड़ा स्थल पर आवारा मवेशियों को बंधक बनाया। लालगंज तहसील क्षेत्र के एहार का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां पर लगातार आवारा मवेशियों से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और जो ग्रामीण इससे नाराज हैं, उन्होंने क्रीड़ा स्थल पर मवेशियों को जो है वो बंधक बनाया। ये पूरा मामला लालगंज तहसील क्षेत्र के एहार का है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ग्रामीणों ने इस क्रीड़ा स्थल पर तमाम जो आवारा मवेशी हैं उन्हें बंधक बना लिया है। और ये तब हाल है जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौवंशों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। गौशालाएं निर्माण का निर्देश यहां पर दिया गया, उसके बावजूद भी आवारा पशु आए दिन परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। ठंड का मौसम है, ऐसे में इनकी देखरेख कैसे हो, इन्हें चारा कैसे दिया जाए, इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और लोगों को खासा दिक्कतों का सामना इसमें करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि आज नाराज ग्रामीणों ने क्रीड़ा स्थल पर इन तमाम आवारा मवेशियों को बंधक बनाया। ये पूरा मामला लालगंज तहसील क्षेत्र के एहार का है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इस तरीके से तस्वीरें देखी जा सकती थी। कई बार ऐसा हुआ है कि जिला प्रशासन के सामने जो है वो नाराजगी जाहिर कर चुके हैं ग्रामीण। आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं, कई बार फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है, कई बार लोगों को चोटिल किया जाता है आवारा मवेशियों द्वारा। लेकिन यहाँ पर सबसे सोचनीय विषय ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम निर्देशों के बावजूद गौवंश के हाल ये हैं, खुले में रहने को मजबूर हैं। ठंड के मौसम में चारा और उनके जो क्षेत्र है, गौशालाएं हैं, वो किस तरह से बनाई जाए, इस पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। और आज नाराज होकर ग्रामीणों ने क्रीड़ा स्थल पर इन तमाम आवारा मवेशियों को बंधक बनाया है और अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि प्रशासन कितना मुस्तैद है, कितनी सीरियसली या कितने संवेदनशीलता से मुख्यमंत्री के निर्देशों को लिया जा रहा है। गौवंशों के लिए गौशालाओं का कोई इंतज़ाम नहीं है, जहां गौशालाएं भी है वहां पर भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ नज़र नहीं आती हैं, जिससे कई मवेशी आए दिन अपनी जान गंवाते हैं। ठंड का मौसम है, ऐसे में गर्माहट कैसे दी जाए, उनके लिए चारा का व्यवस्था कैसे की जाए, इस पर ध्यान होना चाहिए प्रशासन का। लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ग्रामीणों को परेशान होकर इस तरीके से कदम उठाना पड़ता है। और रायबरेली में इस तरीके से तस्वीरें हमने देखी, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है क्रीड़ा स्थल पर इतनी संख्या में जो है, इतनी बड़ी संख्या में मवेशियों को जो है बंधक बनाया गया है और ग्रामीणों ने बंधक बनाकर वहां पर डेरा डाला है और प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे संवाददाता असद खान इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। असद, जिस तरीके से तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि कितने परेशान लोग हैं इन आवारा मवेशियों से, क्या पूरा मामला है और कब की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये आज सुबह का मामला है और लगातार ग्रामीण जो है अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं कि हमको फसलों की रखवाली करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जिस तरह से आवारा पशुओं को लेकर निर्देशित किया गया है कि उनको उनके स्थान गौशाला पर पहुंचाया जाए, जहां समुचित व्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जहां हर चीज की व्यवस्था गौशाला में कराई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी को उदासीनता के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के एहार गांव का बताया जा रहा है। जी असद, अगर गौशालाओं की बात की जाए, रायबरेली में कितनी गौशालाएं हैं और वहां पर क्या व्यवस्था है? क्या अधिकारी वहां पर समय समय पर जांच करते हैं कि बेहतर व्यवस्थाएं हैं नहीं है, निर्देश दिए जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल, देखिए अगर गौशालाओं की बात की जाए तो तमाम गौशाला हैं, सभी तहसील स्तर और ब्लॉक स्तर पर गौशालाओं का निर्माण कराया गया है, समुचित धन भी मुहैया कराया जाए। लेकिन गौशाला की तस्वीरें जो हैं, जो निकलकर सामने आती है सोशल मीडिया पर, कहीं ना कहीं आवारा पशु को जो उसमें भेजे जाते हैं तो उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनके लिए रख रखाव की व्यवस्था नहीं पाती, क्योंकि इस समय ठंडक पड़ रही है तो वहां पर कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था करानी चाहिए, चारों तरफ से शेडिंग की व्यवस्था करानी चाहिए। धन जरूर मुहैया हो रहा है, लेकिन बंदर बाट जोरों पर है। इस पर अधिकारी को गंभीर होना पड़ेगा, जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको मॉनिटरिंग के लिए लगाना पड़ेगा और फिर भी अगर लापरवाही सामने आती है तो उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है।
दिव्यादर्शी। अच्छा, यहाँ पर अब ज़ीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, यहाँ पर सुशासन की बात की जाती है, गुड गवर्नेंस की बात की जाती है। कैसा गुड गवर्नेंस है जहाँ पर प्रदेश के मुखिया की ही बात नहीं सुनी जा रही, उनके आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं और ग्रामीणों को प्रशासन का काम करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए जो अगर यहाँ की आला अधिकारी की बात की जाए, जिस समय से जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कार्यभार संभाला है, कहीं न कहीं बहुत सी स्थिति को उसने सुधारा है, क्योंकि सबसे पहले जब उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया था, उसके दौरान उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि मेरी जो पहली प्राथमिकता होगी वो होगी विकास, स्वास्थ्य और अन्य जो समस्याएं ग्रामीण और किसानों को होती है उनको लेकर होगी, और लगातार उसके लिए दिशा निर्देश भी जारी करती है। लेकिन उनके नीचे बैठे जो मताहत है वो कहीं ना कहीं इस पर पलीता लगाते हैं, और जो प्रशासन की मुखिया है, जो जिलाधिकारी है, उनके कार्य को कहीं ना कहीं से पलीता लगाते हुए जरूर नजर आते हैं। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर आदेश है कि गौशालाओं में आवारा पशुओं को भेजा जाए, क्योंकि इनके द्वारा कई बार ऐसे हादसे होते हैं गाँव में, आवारा पशुओं से कई किसानों की मौतें हो चुकी है, सड़कों पर कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। लेकिन इस पर जो नगर पंचायत है या नगर पालिका है, इस पर गंभीर क्यों नहीं है, ये सवालिया निशान है। फिलहाल जो गौशालाओं में जानवर रखे गए हैं उनको सही से ट्रीटमेंट होने के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा टीम वहां पर जाएगी और जांच करेगी। लेकिन बस गाड़ियां घूमती रहती है, डीजल खर्चा होता है। अब डीजल खर्चा भी होता है कि वो कागजों पे दर्ज होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर वहां पर डॉक्टर पहुंचे तो जानवरों को स्वास्थ्य लाभ जो है वो मिलना, वो सुनिश्चित हो सके। अधिकारी वहां पर मॉनिटरिंग करें तो जो उनकी चारे की या हरे चारे की या भूसे की या चोकर की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित कराई जा सके। इस पर बाकायदा वहां पर कहीं ना कहीं से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उस पर लोगों को इतना गंभीर होना चाहिए कि जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं इस पर वो काम करें। और जो बेजुबान जानवर है लगातार मर रहे हैं, कभी हाल ही में कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर कड़ाके की ठंड के चक्कर कारण आधे से ज्यादा दर्जन के पशु जो है वो मर गए और उनको खाने का अभाव है। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार जो वो प्रयास कर रही है, धन मुहैया करा रही, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी है। इस पर मुख्यमंत्री को भी संज्ञान में लेकर ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अच्छा, असद चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जगह जगह जाकर जो जनता के बीच में ये मैसेज दे रही है कि किसान हितैषी सरकार है, किसानों के लिए काम किया जा रहा है। आखिर वो कौन से किसान है जिनके लिए काम किया जा रहा है? क्योंकि धरातल पर अगर इस तरीके से तस्वीरें हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है, उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है, तो फिर अगर इन पर देखा नहीं जा रहा है तो वो कौन किसान है जो लाभान्वित हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो अगर सरकार की बात की जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से मंत्री हैं, उद्यान मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, और कहीं ना कहीं उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला 2024 का चुनाव है। आप तैयारी में लगे हैं कि कांग्रेस के किले को भेदेंगे, सोनिया गांधी को चुनाव हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे, लेकिन यही किसान तबके के लोग हैं जो लाइन में खड़ा होकर वोट देते हैं। यहाँ पर और उच्च स्तर के लोग या मिडिल क्लास के लोग वोट डालने की अब जहमत नहीं उठाते, लेकिन फिर उनको जागरूक किया जाता है, क्योंकि वोट परसेंटेज बढ़कर सामने आए, प्रशासन की उसमें वाहवाही हो। वाहवाही आप लूटने के लिए जरूर तैयार है, लेकिन काम करने के लिए आप तैयार क्यों नहीं है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया असद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।